कि अजदगढ़ किला, हाँ वही वीरान किला काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह प्रारंभिक शुभ संकेत मानकर उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए एक हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर अकोला। आपने अगर अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा तो फटाफट से जाकर देख लो, क्योंकि उसमें राजेश्वर मंदिर, वहाँ का इतिहास, वहाँ की मान्यताएँ और वहाँ का फेस्टिवल की सभी जानकारी है। और उसकी लिंक आपको ज़्यादा वहाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तो गाइस, आज हम आए हैं मोरना नदी के किनारे पर स्थित आज़ाद पार्क यानी कि अजदगढ़ किला, हाँ वही वीरान किला, पर वह पहले ऐसा नहीं था। इस किले का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह प्रारंभिक स्वरूप एक मिट्टी का किला था, जिसे स्थानिक योद्धा राजा अकोल सिंह ने बनवाया था। एक लोक कथा के अनुसार उन्होंने यहाँ एक खरगोश को कुत्ते का पीछा करते हुए देखा था, जिसे एक शुभ संकेत मानकर उन्होंने गांव की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी की दीवार बनवाई। यह सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं, बल्कि सदियों से इतिहास, युद्ध की गाथा और कई साम्राज्यों का उत्थान पतन का गवाह है। इसकी मजबूत दीवार सदियों से यहाँ की भूमि की सुरक्षा करती आई है। अजदगढ़ किला ने एक बड़ा ऐतिहासिक मोड़ देखा है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान साल 1803 में प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल आर्थर क्वेनिसी, हाँ वही जो बाद में ड्यूक ऑफ वेल्टिंग्स बने और अपनी सेना के साथ यहाँ डेरा डाला था, वे यही अपने प्रस्थान करके आयरगांव में मराठा सेना के विरुद्ध अपनी निर्णायक जीत हासिल करके गए थे। किले की एक छोटे छोटे और बड़े द्वार थे। आगविस गेट पर मराठी भाषा में सभी शिलालेख मिले हैं, जो बताते हैं कि 1843 में गोविंद आपा जी ने इस किले का निर्माण किया था। यह कथन अन्य शिलालेखों से थोड़ा विरोधाभास रखता है और ये इतिहासकारों के लिए हमेशा एक चर्चा का विषय रहा है। यह दिखाता है कि यह किला अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के अधीन या और इसके कारण इसका जीर्णोद्धार होता रहा है, पर आज वो किला पूरा वीरान पड़ा हुआ है और हमें लगता है कि ये थोड़े साल बाद किला भी अतीत के पन्नों में ही समा जाएगा, क्योंकि ये किला अब एक किला नहीं बल्कि एक खंडहर लगता है। ये किला थोड़ा थोड़ा धंस रहा है। पहले अभी 3-4 महीने पहले बालापुर का किला भी बुरी तरह से धंस गया। वो तो मेहरबानी है कि कोई भी उस किले पर उस वक्त था नहीं। और गांव वालों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें सारी गलती पुरातत्व विभाग की है। उन्होंने अगर सही समय पर किले पर ध्यान दिया होता तो ये सब नहीं होता। और लोगों को लगता है कि जैसी व्यवस्था बालापुर के किले की हुई है, वैसी व्यवस्था अजदगढ़ किले की न हो। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि राजा अकोल सिंह ने ये किला पहले मिट्टी से बनाया गया था, बट बाद में मतलब 1696 में असद खान ने वो फिर से बनाया और उसमें पत्थरों और विशाल ग्रेनाइट, चूने की गारा मतलब लाइम ग्लू पेस्ट और स्थानीय ईटा का इस्तेमाल किया गया। फिर भविष्य काल में इस किले का लड़ाई और उपयोग ना हो, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 1876 में इस किले का सबसे ज़रूरी हिस्सा तोड़ दिया। यह ऐतिहासिक शिलालेख है, जिसमें दहीहंडा गेट शिलालेख और श्री राज राजेश्वर मंदिर भी एक है। और ये अकोला से के सेंटर में है, जो मुंबई शहर से करीब 577 किलोमीटर है। आप बोलोगे कि ये मुंबई का जिक्र क्यों कर रहा है, तो ब्रिटिश कालों में ये मुंबई ही इस सब का सेंटर थी। अभी भी बहुत लोगों को लगता है कि इसकी अगर पुनर्निर्मित की तो ये पहले से भी अच्छा हो सकता है और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस के नाम से अकोला की जान पहचान बन सकता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं अगली सीरीज जल्दी लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।